प्यारे बच्चों, हम मुसद्दस हाली का इंतखाब पढ़ रहे हैं। इंतखाब से मुराद ये है कि मुसद्दस हाली के हम अशार जो हैं बहुत सारे पढ़ेंगे और शायद हम मुकम्मल ना पढ़ें, लेकिन उसका एक इंतखाब पढ़ेंगे। उसमें से जो बहुत अहम अशार हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज का शेर है, दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं। आप मेरे साथ पढ़िए, दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं। पिछला शेर जो था वो आपको याद होगा, वो ये था कि सबब या अलामत गर उनको सुझाएं तो तशखीस में 100 निकालें खताएं। ये वही बात चल रही है जो पिछली बात थी कि वो लोग जो अपना ख्याल नहीं रखते और वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं कि जो उनको नुकसान देती हैं, तो और फिर वो तबीबों की नहीं, डॉक्टर की बात नहीं मानते और उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते, तो फिर क्या होता है, और फिर ये करते हैं कि दवा और परहेज से जी चुराए। अब बेटा ये दो अल्फाज हैं, इनको हमने समझना है। एक है दवा, आपको पता है दवा जिसको हम दवाई भी कहते हैं, तो दवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन के आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और दूसरा लफ्ज है परहेज। पहले तो हम इन दोनों पे बात करें, दवा और परहेज। दवा और परहेज में क्या फर्क है बेटा? दवा जो है वो जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो ठीक होने के लिए दवा खाता है, और उससे एक बेहतर तरीका ये है कि आदमी परहेज करे। वो बीमारी के दौरान भी किया जाता है, जब बीमार हो गया तो उस वक्त भी परहेज है, और उससे पहले भी अभी बहुत सारे परहेज हमें करने चाहिए। आम जिंदगी के अंदर भी परहेज शामिल है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, उससे परहेज करना। तो ठंडे पानी से जो है परहेज करना जो है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करने से, ठंडा पानी पीने से हम बीमार हो जाएंगे। तो परहेज वो चीज है जो हमें बीमारी से को होने ही नहीं देता, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आदमी सही मानों में परहेज करेगा उसको चूंकि बीमारी नहीं होगी, तो इसलिए उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए परहेज जो है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, मेडिसिन दवा, और प्रिवेंशन परहेज। आपने शायद वो जरबुल मसल सुनी होगी। ये बेटा लफ्ज मैंने क्या बोला है? जरबुल मसल। जरबुल मिसल लफ्ज गलत है। लफ्ज क्या है बेटा? जरबुल मसल। तो जरबुल मसल जो है वो ये है कि परहेज इलाज से बेहतर है। परहेज इलाज से बेहतर है, इसको आप लिख लीजिएगा। और हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब क्या? इलाज करना। इलाज तो आपको पता है, जब बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज किया जाता है ताकि हम अपनी सेहत को बहाल कर सकें, हम दोबारा से सेहतमंद हो सकें। तो परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इस शेर में क्या बातें हैं? जी चुराना। जी चुराना जो है ये बेटा मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है? देखो बेटा, एक तो लफ्ज होते हैं और एक होता है मुहावरा। लफ्जों को मिला के बाजुकात ऐसा उसका मतलब होता है जो उन लफ्जों में नहीं होता। मसलन जी तो दिल को कहते हैं, तो जी चुराने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी का हम जी जो है वो चुरा लें, उसका दिल जो है रात को वो सो रहा हो तो उसमें से निकाल लें, ये मतलब तो नहीं होगा ज़ाहिर है जी चुराने का। तो जी चुराने का मतलब है यानी वो काम ना करना। तो जी चुराने का मतलब है बेटा यानी किसी काम से रुक जाना, वो काम ना करना, उस काम करने का आपको दिल ना हो, तो हम कहते हैं ये जी चुरा रहे हैं। यानी अगर कोई बंदा जो है वो, अगर आपकी अम्मी आपको कहती है कि बेटा ये काम कर लो, और आपसे कह रही हैं कि होमवर्क कर लें अपना या घर कर, लेकिन आप तो ये काम करते होंगे, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप वो ये कह सकती हैं कि आप इस काम से जी चुरा रहे हैं, आप होमवर्क से जी चुरा रहे हैं। तो जी चुराने का मतलब है कि वो काम ना करना। ठीक है, जी चुराना, इस मुहावरे को आप लिख लें, जी चुराना, वो काम ना करना, उस काम करने की तरफ
आपकी तबीयत नहीं कर रही, आप वो काम कर नहीं रहे, तो हमें अच्छे कामों से जी नहीं चुराना चाहिए। इसको आपने अपने जुमले में इस्तेमाल भी करना है। दूसरा लफ्ज जो आज के लिए बड़ा अहम है वो है रफ्ता रफ्ता। रफ्ता 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 का मतलब है बेटा आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? स्लोली, स्लोली। ठीक है, स्लो का मतलब यानी आहिस्ता और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। हमें काम जो है आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, तेजी में काम नहीं करना चाहिए। तो यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं। यानी वो लोग जो दवा और परहेज से जी चुराते हैं, जो दवा भी सही नहीं खाते, परहेज भी सही तरीके से नहीं करते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो मर्ज बढ़ता चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जो काम आहिस्ता आहिस्ता होता है उसका हमें पता नहीं चलता, अगर यकदम हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ हाल ही कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता फिर क्या होता है, मर्ज बढ़ता जाता है और बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या कोई ऐसे ऑपरेशन तक नौबत चली जाती है। तो पहले अगर वो दवाई सही खा लेते तो ये नौबत ना आती, और सबसे बड़ी बात है अगर वो परहेज कर लेते तो शायद दवाई भी खानी ना पड़ती। तो सबसे अच्छा क्या है बेटा, परहेज, उसके बाद दवाई, और फिर जो है अल्लाह से दुआ की जाए तो सेहत मिल सकती है। तो यहाँ हाल ही ने हमें ये बताया है कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अगर कोई मसला हो जाए तो अच्छे तरीके से उस मसले को हल करना चाहिए, चाहे वो मसला हमारी बीमारी हो, चाहे वो कोई और मसला हो, और उसके लिए जो सही तरीका है उस तरीके के साथ काम करना चाहिए, वही उस मसले की दवाई होगी। और वो दवाई कौन बताएगा, जैसे हमने पिछली दफा भी कहा था, उस मसले का जो माहिर होगा, जो उस चीज का डॉक्टर होगा, वो उसकी दवाई बताएगा। तो ये बेटा आज का शेर है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लें, अल्फाज को सीख लें। दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं। तो बस आज के लिए ये काफी है। थैंक यू वेरी मच।